नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ। डिंडवाना हिंदी साहित्य दर्पण इस प्रतिष्ठित संस्था के फेसबुक पेज पर उपस्थित हूँ। आज इस संस्था के पेज पर आयोजित विशेष कार्यक्रम एकल काव्य पाठ की श्रृंखला में मैं आज आमंत्रित हूँ और इस भाव भरे आमंत्रण के लिए इस संस्था के संस्थापक भाई छोटू सिंह प्रजापति जी और इसके संरक्षक भाई प्रबल प्रताप सिंह राणा जी दोनों का हृदय तल से आभार करती हूँ। दोनों ने आज अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं उन दोनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और चूंकि 8 बजे का समय दिया गया है, मैं समय से उपस्थित हूँ, तो मैं अपनी काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। और मंच पर एक उपस्थिति ऊपर दिखाई दे रही है, नाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं आप सभी से जुड़ी हुई हूँ। तो आप सभी की उपस्थिति, जो भी है, उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ इस डिंडवाना मंच पर। और चलती हूँ, मैं अपनी काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। तो हम साहित्यकार हैं, हमारी अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं। मैं सबसे पहले एक रचना माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करती हूँ। माँ सरस्वती की महिमा, जिसके दम पर हम लेखन कर पाते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम कुछ लिख पाते हैं। मैं माँ सरस्वती की महिमा लिखने का मैंने कुछ प्रयास किया है, मैं उसको रखती हूँ कि महिमा माँ की अद्भुत अपार, महिमा माँ की अद्भुत अपार, अज्ञान गर्त से लो उबार, और कविता की बहे शुचि गंगाधार, सुर में संगीत की हो बहार, सुर में संगीत की हो बहार। तो यहाँ से मैं प्रारंभ करती हूँ, अपनी माँ की आराधना करती हूँ कि विराज गई जब वाणी पे तुम, विराज गई जब वाणी पे तुम, जड़ कालिदास विद्वान बन गए, और विद्योत्मा के रूप में उतरी जब, विद्योत्मा के रूप में उतरी जब, तब महाकवि प्रकांड बन गए। इतिहास के कुछ प्रसंग लेकर माँ की महिमा कहने का प्रयास किया है। तब महाकवि प्रकांड बन गए, और रत्ना का रूप धरा तुमने, रत्ना का रूप धरा तुमने, तब तुलसी संत शिरोमणि हो गए, और नश्वर काया के प्रेम पुजारी, नश्वर काया के प्रेम पुजारी, मानस रच कर पारस मणि हो गए, मानस रच कर पारस मणि हो गए। और क्रौंच के करुण विलाप से व्यापित, क्रौंच के करुण विलाप से व्यापित, वाल्मीकि की वाणी से प्रकटी, क्रौंच के करुण विलाप से व्यापित, वाल्मीकि की वाणी से प्रकटी, श्लोक सूक्तियाँ फूट पड़े, अमर ग्रंथ रामायण रच दी, श्लोक सूक्तियाँ फूट पड़े, अमर ग्रंथ रामायण रच दी। जब माँ की महिमा होती है तो ऐसे ऐसे हमारे कालजयी ग्रंथ रच जाते हैं कि प्रेम रथ हमारा जब युगल, प्रेम रथ क्रौंच युगल पर जब एक वधिक ने तीर चला दिया था और उनमें से एक की वहीं पर मृत्यु हो गई थी, तो दूसरे का करुण विलाप सुन करके जो हमारे वाल्मीकि थे, उनके मुखार बिंदु से अनायास जो श्लोक निकला था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः, यत क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। तो ये माँ सरस्वती की कृपार्थी बिल्कुल अनायास ये सूक्त वाक्य निकला था, और जिसके आधार पर उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली थी। मंच पर सभी वरिष्ठ रचनाकार जो भी उपस्थित हैं, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। रेखा सिंह सिसोदिया जी की उपस्थिति है, दिनेश जी का नाम दिखाई दे रहा है। मैं सभी का स्वागत वंदन नमन करती हूँ इस प्रतिष्ठित मंच पर। तो अंतरदृष्टि जगाई जो तुमने, अंतरदृष्टि जगाई जो तुमने, सूरदास सूर्य सम चमके, और एक तारा लिए कर में कविवर, एक तारा लिए कर में कविवर, कृष्ण की लीला पर पद रच के। जन्मांध सूरदास की भक्ति काल के बिल्कुल श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में उनका नाम लिया जाता है। महाकवि जो वात्सल्य रस सम्राट कहे जाते हैं, वो भक्तिकाल के जो त्रयी थी उसमें उनकी गिनती की जाती है। तो हमारे जो है रामचंद्र शुक्ल जी लिख गए हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास। तो ऐसे सूर जो जन्मांध थे, उनकी लेखनी से जो कृष्ण की बाल लीला निकली है वो अद्भुत है।
आज भी वो प्रासंगिक है। तो ये जब माँ सरस्वती की कृपा होती है तो इस तरह के सृजन हो जाते हैं। और कि रहीम कबीर के भावों में साजी, रहीम कबीर के भावों में साजी, सजे साखी सबद और छंद सवैया, और भक्ति के रस में डूबी डोहावली, भक्ति के रस में डूबी दोहावली, बिहारी कवि की सजी सतसैया, बिहारी कवि की सजी सतसैया। और महर्षि व्यास ने छंद गढ़ दिए, महर्षि व्यास ने छंद गढ़ दिए, द्रुत गति से ग्रंथ गणपति ने लिख दिए, महर्षि व्यास ने छंद गढ़ दिए, द्रुत गति से ग्रंथ गणपति ने लिख दिए। और सब आपकी महिमा का प्रताप माँ, सब आपकी महिमा का प्रताप माँ, महाभारत भगवत गीता रच गए, महाभारत भगवत गीता रच गए। और वेद पुराण अनादि अनंत, वेद पुराण अनादि अनंत, प्रस्फुरित आपके ही श्रीमुख से, वेद पुराण अनादि अनंत, प्रस्फुटित आपके ही श्रीमुख से। और वेद व्यास ने श्रुति को लिपि दी, वेद व्यास ने श्रुति को लिपि दी, ऋग यजु साम अथर्व वेद से, ऋग यजु साम अथर्व वेद से। और कविता जो चंद्र वरदाई न रचते, यदि हम कविता रखते, यदि हमारी लेखनी न चलती, हम अपने इतिहास से परिचित नहीं हो सकते थे। मंच पर आदरणीय बाबूलाल वर्मा जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ। और बोधिसत्व नहीं पदमुख कुछ नाम ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं सभी का स्वागत वंदन करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। दिनेश रविकर जी की उपस्थिति है, मैं सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर। कुछ नाम अगर त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। कि कविता जो चंद्र वरदाई न रचते, तो पृथ्वी चौहान को कैसे वधते। और वाण शब्द बेधी नहीं चलता, वाण शब्द बेधी नहीं चलता, तो संधान कमान से कैसे करते, तो संधान कमान से कैसे करते। छंद सम्राट चंद्र वरदाई के छंद ने जो शब्द वेदी बाण को दिशा दी थी, तभी पृथ्वीराज चौहान सुल्तान को वध पाए थे, सुल्तान गौरी को उनका उन पर कमान चला बिल्कुल निशाना साध पाए थे। क्या क्या पंक्तियां थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत्यु को चौहान, ता ऊपर। और इन्हीं पंक्तियों से उन्होंने उनका वध किया था। तो ये होती है माँ सरस्वती की कृपा और हमारी लेखनी की ताकत, और हमारी जो मुखारबिंद से जो वाणी निकलती है उसकी ताकत। सृजन चंद्र वरदाई का था, आपका ही आशीष था सृजना, सृजन चंद्र वरदाई का था, आपका ही आशीष था सृजना। और हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना, हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना। और वीरत्व भाव जो तुमने लिखा माँ, वीरत्व भाव जो तुमने भरा माँ, जगनिक ने रच डाली आल्हा, वीरत्व भाव जो तुमने भरा माँ, जगनिक ने रच डाली आल्हा। और आल्हा उदल काले प्रसंग ओज भरे स्वर में पढ़ डाला, आल्हा उदल काले प्रसंग ओज भरे स्वर में पढ़ डाला। और वीर शिवा की कीर्ति पताका, वीर शिवा की कीर्ति पताका, जग में फहरा दी भूषण ने, वीर शिवा की कीर्ति पताका, जग में फहरा दी भूषण ने। चेतक सवार राणा का शौर्य किया बुलंद श्याम नारायण ने, किया बुलंद श्याम नारायण ने। हमारे श्याम नारायण पांडे जी की जो हल्दी घाटी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शुचि सजी शिवा पर राणा भी बैठा अहिसी फुफकार लिए, शुचि सजी शिला पर राणा भी बैठा अहिसी फुफकार लिए। और फरफर झंडा था फहर रहा, फरफर झंडा था फहर रहा, भावी रण की हुंकार लिए, भावी रण की हुंकार लिए। और शिवा भामनी में महाकवि भूषण क्या लिख गए हैं कि साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, सरजा शिवाजी जंग जी। ये पंक्तियां जो हम लोगों ने कालजयी पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने इतिहास से परिचित हो पाते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के आधार पर मैंने ये माँ सरस्वती की वंदना लिखी है, उनकी महिमा लिखने का प्रयास किया है। मंच पर सभी उपस्थित श्रेष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। सभी का पुरुषोत्तम लाल तिवारी पांडे जी का नाम आ रहा है, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। हरेंद्र हर्षित जी उपस्थित हैं, एस के गुप्ता जी आदरणीय उपस्थित है, सादर प्रणाम करती हूँ मंच पर।
बहुत बहुत सभी का अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बुंदेलखंड की शौर्य कि बुंदेलखंड की शौर्य कथा झांसी की रानी लिख डाली, बुंदेलखंड की शौर्य कथा झांसी की रानी लिख डाली, और लिख गई वीरता राजस्थानी, लिख गई वीरता राजस्थानी, गोरा बादल पद्मा की कहानी, गोरा सुभद्रा कुमारी चौहान लिख गई हैं उनकी कालजयी पंक्तियां वीरांगना लक्ष्मीबाई के लिए कि सहे वार पर वार, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, और आहूत सी चढ़गिरी चिता पर, आहूत सी चढ़गिरी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, चमक उठी ज्वाला सी। और हमारे नरेंद्र मिश्र क्या लिख गए बुंदेलखंड की शौर्य के लिए कि दोहराता हूँ सुनो, दोहराता हूँ सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये सब हमें तभी जानकारी इनकी मिलती है, हम सभी इनसे तभी परिचित होते हैं जब हमारी माँ सरस्वती की कृपा होती है और हमारे रचनाकार अपनी लेखनी में इनको उतार देते हैं। और हमारे क्या क्या मूर्धन्य हमारे रचनाकार हैं, मैं उन सबको अपनी पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि भूषण दिनकर मीरा जय शंकर, भूषण दिनकर मीरा जय शंकर, भारतेंदु निराला पंत अयोध्या, भूषण दिनकर मीरा जय शंकर, भारतेंदु निराला पंत अयोध्या, और महादेवी मैथिली नरेंद्र सुभद्रा, महादेवी मैथिली नरेंद्र सुभद्रा, सबकी रसना में प्रवास आपका, माँ सबकी रसना में प्रवास आपका, नागार्जुन माखन लाल सुमन, नागार्जुन माखन लाल सुमन, सोहन से अगणित काव्य कुसुम, नागार्जुन माखन लाल सुमन, सोहन से अगणित काव्य कुसुम, और कृपा आपकी बरसी जब जब, सुरभित कविता का कानन कुंज, सुरभित कविता का कानन कुंज, और कर में माला वीणा वेद धरे, हम सभी साहित्यकारों की तरफ से कि कर में माला वीणा वेद धरे, आशीष शीश माँ का प्रतिपल, कर में माला वीणा वेद धरे, आशीष शीश माँ का प्रतिपल, विद्यादायिनी ज्ञान ज्योति माँ, तमहर कर दो जीवन उज्ज्वल, तमहर कर दो जीवन उज्ज्वल, हम साधक है साधना रथ सवार, हम साधक है साधना रथ सवार, कृपा बरसाओ माँ लगातार, हम साधक है साधना रथ सवार, कृपा बरसाओ माँ लगातार, और वरदायिनी वर दो बार बार, कर दो समृद्ध रचना संसार, कर दो समृद्ध रचना संसार। तो ये मैंने माँ सरस्वती के चरणों में अपनी पंक्तियां रखी हैं, उनकी महिमा कहने का प्रयास किया, क्योंकि हमारी लेखनी में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम उनकी महिमा कह सकें, तो मैंने इतिहास के प्रसंग लेकर उसको कहने का प्रयास किया है। सभी हमारे मूर्धन्य रचनाकार उपस्थित हैं, सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का करती हूँ। अब चलती हूँ, कुछ अपनी धारा आगे बढ़ाती हूँ, और सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ अपनी माँ भारती के नाम रखती हूँ। इसके बाद मैं हमारी माँ भारती जो हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है भारत माता, उस पर मैं एक रचना छोटी सी रखती हूँ। अलग अलग धारा की रचनाएं पढ़ूंगी, क्योंकि एकल काव्य पाठ है, निरस्ता ना आ जाए। कि भारत माता का शीश मुकुट धरती का स्वर्ग सजाता है, भारत माता का शीश मुकुट धरती का स्वर्ग कहाता है, और माता के हाथों का त्रिशूल, माता के हाथों का त्रिशूल नित शौर्य कथाएं सुनाता है, माता के हाथों का त्रिशूल नित शौर्य कथाएं सुनाता है। नैसर्गिक सुषमा से सजी धजी, नैसर्गिक सुषमा से सजी धजी, सौंदर्य सुशोभित है अपार, और ओजस्वी स्वरूप भारत माता का वीरों की याद दिलाता है, ओजस्वी स्वरूप भारत माता का वीरों की याद दिलाता है। तो प्रत्युषा नित नमन करे, प्रत्युषा नित नमन करे, नित प्रणाम करता है दिनकर, प्रत्युषा नित नमन करे, नित प्रणाम करता है दिनकर, और रश्मि रथी की स्वर्णिम चादर तान करे श्रृंगार प्रभाकर, रश्मि रथी की स्वर्णिम चादर तान करे श्रृंगार प्रभाकर। तो प्रातः सुनहरी धूप नहाई, निशा पहली मन भामन, प्रातः सुनहरी धूप नहाई, निशा पहली मन भामन, और उषा से गोधूलि तलक भारत माँ का दर्शन अनुपम, उषा से गोधूलि तलक भारत माँ का दर्शन अनुपम। गर्वोन्नत हिमगिरि के शिखर पर, गर्वोन्नत हिमगिरि के शिखर तक पदवंदन करता रत्नाकर,
गर्वोन्नत हिमगिरि के शिखर तक पदवंदन करता रत्नाकर, और तीन ओर से महासिंधु का दृश्य सुदर्शन है मनहर। तीन ओर से महासिंधु का दृश्य सुदर्शन है मनहर। सिंह बबर संग मातु भारती वीर भूमि कहलाती है। सिंह बबर संग मातु भारती वीर भूमि कहलाती है, और महिमा मई शब्द माता संग भारतवर्ष का नाम अमर। हम अपनी मातृभूमि के साथ माँ का शब्द लगाते हैं, भारत के साथ माता कहते हैं, भारत माता, तब इसकी महिमा द्विगुणित हो जाती है कि महिमा मई शब्द माता संग भारतवर्ष का नाम अमर। और भारत माँ पर आँच न आए सैनिक सीमा पर डटे हुए। भारत माता पर आँच न आए सैनिक सीमा पर डटे हुए, और सरहद पे परिंदा पर ना मारे प्राण हथेली पे लिए हुए। सरहद पे परिंदा पर ना मारे प्राण हथेली पे लिए हुए। तो स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा, स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा शीश पे माँ के लहराता है। स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा शीश पे माँ के लहराता है, और गौरवशाली इतिहास हमारा मुख हमें समझा जाता है। गौरवशाली इतिहास हमारा मुख हमें समझा जाता है। तो मानचित्र भारत का समेटे भारत की पहचान भारती। मानचित्र भारत का समेटे भारत की पहचान भारती, और धन धान्य से है समृद्ध धरा वैभव स्वयं उतारे आरती। धन धान्य से है शस्य श्यामला वसुंधरा, कि धन धान्य से है समृद्ध धरा वैभव स्वयं उतारे आरती। तो भारत माता के नाम समाहित देश प्रेम की अद्भुत धारा। हम भारत माँ का नाम लेते हैं और अनायास हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना जाग जाती है। ऐसा अद्भुत है हमारी भारत माँ कि भारत माता के नाम समाहित देश प्रेम की अद्भुत धारा, और स्वाधीनता संग्राम में गूंजा था भारत माँ की जय का नारा। स्वाधीनता संग्राम में गूंजा था भारत माँ की जय का नारा। भारत माँ की जय का नारा। तो ये हमारी मातृभूमि है, हमारी भारत भूमि है। और हमारे भारत भूमि की क्या इसका सौंदर्य क्या है। मैं एक रचना रखती हूँ, अपने प्राकृतिक सौंदर्य पर एक रचना रखती हूँ, इसके बाद अलग धारा की रचनाएं पढ़ूंगी। हमारे भारतवर्ष का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, मैं वो रचना रखती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। प्रेम बिहारी मिश्रा जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मंच पर आपका। मैं रचना रखती हूँ एक सौंदर्य की रचना मैंने निकाली थी। प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे भारतवर्ष का क्या प्राकृतिक सौंदर्य है, मैं उसको रखना चाहती हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य, चलिए मैं दूसरी रचना तो कहीं पीछे निकल गई है। एक प्रेम की रचना रखती हूँ मैं। सभी की उपस्थिति, बड़ी महंगी उपस्थिति, सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी का। मन आकुल कैसे हो संकुल। हमारा मन कभी कभी जब बहुत व्यथित होता है तो हम किस तरह से उसको समझाते हैं, किस तरह से उसको ढांढस बंधाते हैं, इसी भावभंगिमा की रचना है, मैं रचना रखती हूँ। 4 पंक्तियां पहले देती हूँ कि मेरे भाग्य की रेखाएं वक्री कभी सीधे में चलने नहीं दिया। मेरे भाग्य की रेखाएं वक्री कभी सीध में चलने नहीं दिया। मेरा प्यार ने दामन थामा तो इस जग ने संवरने नहीं दिया। मेरा भाग्य ने दामन, मेरा प्यार ने दामन थामा तो इस जग ने संवरने नहीं दिया। संग चलती रही परीक्षाएं, संग चलती रही परीक्षाएं, जीवन को तपाती रही सदा। संग चलती रही परीक्षाएं, जीवन को तपाती रही सदा। तपता रहा जीवन सोने सा, पर कुंदन बनने नहीं दिया। तपता रहा जीवन सोने सा, पर कुंदन बनने नहीं दिया। तब रचना रखती हूँ कि जीवन में कुहासा आच्छादित कब तक पीना होगा ये गरल।
जीवन में कुहासा आच्छादित, कब तक पीना होगा ये गरल। और दिल में झंझावातों की चुभन, मन नभ में छाए है मेघ विरल। दिल में झंझावातों की चुभन, मन नभ में छाए है मेघ विरल। तो जीवन यूं क्लिष्ट हुआ दूभर, जीवन यूं क्लिष्ट हुआ दूभर, राहें पंकिल सी रही दल दल। जीवन यूं क्लिष्ट हुआ दूभर, राहें पंकिल सी बनी दल दल। और किस तरह निकलना हो संभव, किस तरह निकलना हो संभव, पग पग पर तो है चहला चहल। किस तरह निकलना हो संभव, पग पग पर तो है चहला चहल। भावों में प्रकंपन की बयार, भावों में प्रकंपन की बयार, तन मन को झिंझोरे करे विवहल। भावों में प्रकंपन की बयार, तन मन को झिंझोरे करे विवहल। और दिल की पीड़ा का ज्वालामुख, भूचाल सा उठ करता है विकल। दिल की पीड़ा का ज्वालामुख, भूचाल सा उठ करता है विकल। आकुल मन में उठते हैं ज्वार, आकुल मन में उठते हैं ज्वार, लहरों में समंदर जैसे विचल। आकुल मन में उठते हैं ज्वार, लहरों में समंदर जैसे विचल। और नैराश्य का कृष्ण पक्ष भारी, नैराश्य का कृष्ण पक्ष भारी, है भाग्य के यक्ष प्रश्न मुश्किल। नैराश्य का कृष्ण पक्ष भारी, है भाग्य के यक्ष प्रश्न मुश्किल। सपनों में सजाए शीश महल, सपनों में सजाए शीश महल, होते वो चूर चूर पल पल। सपनों में सजाए शीश महल, होते वो चूर चूर पल पल। और कैसे कह दें उनको निश्चल, कैसे कह दें उनको निश्चल, भंवरे सी प्रवृत्ति है चपल चंचल। कैसे कह दें उनको निश्चल, भंवरे सी प्रवृत्ति है चपल चंचल। है बाह्य प्रदर्शन लोकवाद का, है बाह्य प्रदर्शन लोकवाद का, मचांतर मन में कोलाहल। है बाह्य प्रदर्शन लोकवाद का, मचांतर मन में कोलाहल। और आशाएं संभाले धैर्यघात, आशाएं संभाले धैर्यघात, होगा फिर सब सामान्य सरल। हो आशा की बात कि होगा फिर सब सामान्य सरल। है प्राण प्रतिष्ठा आशा की, है प्राण प्रतिष्ठा आशा की, है प्राण प्रतिष्ठा आशा की, आएगा शुक्ल पक्ष विधवल। है प्राण प्रतिष्ठा आशा की, आएगा शुक्ल पक्ष विधवल। सुरभित विहान आएगा मचल, सुरभित विहान आएगा मचल, महकेगी प्रभा चंचल चंचल। सुरभित विहान आएगा मचल, चहकेगी प्रभा चंचल चंचल। और कि सरिता की तरंगे लहर लहर, सरिता की तरंगे लहर लहर, पुष्कर में खिलेंगे नील कमल। सरिता की तरंगे लहर लहर, पुष्कर में खिलेंगे नील कमल। और खिलखिलाएगी शुष्कता निखर, होंगे उपवन पल्लवित नवल। खिलखिलाएगी शुष्कता निखर, होंगे उपवन पल्लवित नवल। पर्वत की शिलाएं पिघल पिघल, पर्वत की शिलाएं पिघल पिघल, बन जल प्रपात उतरे छल छल। पर्वत की शिलाएं पिघल पिघल, बन जल प्रपात उतरे पल पल। और दिनकर की रश्मियां बिखर बिखर, दिनकर की रश्मियां बिखर बिखर, दिनमान करें उज्ज्वल उज्ज्वल। दिनकर की रश्मियां बिखर बिखर, दिनमान करें उज्ज्वल उज्ज्वल। पंछियों के कर्ण प्रिय कलरव, पंछियों के कर्ण प्रिय कलरव, तरुवर देंगे छाया हर पल। और अति तीक्ष्ण ताप का शमन करें, अति तीक्ष्ण ताप का शमन करें। आ रजत सांझ फिर संभल संभल, आ रजत सांझ फिर संभल संभल। और बर्फ से पिघली आकुलता, पाषाण हुए कोमल कोमल। बर्फ से पिघली आकुलता, पाषाण हुए कोमल कोमल। और कृतकृत्य हुआ सहमा जीवन, कृतकृत्य हुआ सहमा
सहमा जीवन, मणिकांचन सा संयोग बिरल। कृतकृत्य हुआ सहमा जीवन, मणिकांचन सा संयोग बिरल। पट खुले शिवालय देवालय, पट खुले शिवालय देवालय, आरती वंदन की मची हलचल। और घंटियां बजे मान्यता मने, घंटियां बजे मान्यता बने, स्वर अंतर मन से निकल निकल। वेदना को संवेदना मिली, वेदना को संवेदना मिली, मन आकुल फिर संभला पल पल। वेदना को संवेदना मिली, मन आकुल फिर संभला पल पल। और जीवन की विकृतियां सुकृत हुई, जीवन की विकृतियां सुकृत हुई। दुर्बल मन सहमा, दुर्बल मन सहसा हुआ सबल, दुर्बल मन सहसा हुआ सबल। तो ये एक आकुल मन और फिर उसको किस तरह आशा की बात, आशा और निराशा दोनों की बिल्कुल बराबर की हमारी अनुभूतियां, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया था। अब मैं आगे चलती हूँ और एक रचना रखती हूँ। कुछ विसंगतियों की बात करती हूँ, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। विसंगतियां हमारे आज हमारे सत्ता पर, हमारी राजनीति की किस तरह क्या हम दृश्य देखते हैं, मैं उस पर रचना रखती हूँ। कि जब गूंगे व्याख्यान सुनाते लगा कान बहरे सुनते, जब गूंगे व्याख्यान सुनाते लगा कान बहरे सुनते, और आंख के अंधे राह दिखाते, आंख के अंधे राह दिखाते, लंगड़े आगे पीछे दौड़ते। ये स्थिति है आज की समाज की। जो हमारी जो राजनीति है, हमारी जो सियासत है, उसकी क्या है, जो कि हमारे देश का नेतृत्व जिनके हाथों में है, कि आंख के अंधे राह दिखाते और लंगड़े आगे पीछे दौड़ते। और उनके चापलूस कि सब तब सत्ता सीनों पर जनता के कुछ प्रश्न उछलने लगते हैं, तब सत्ता सीनों पर जनता के कुछ प्रश्न उछलने लगते हैं, और अपने में ही लीन मठाधीशों के तब पैर उखड़ने लगते हैं, अपने में ही लीन मठाधीशों के तब पैर उखड़ने लगते हैं। हमारा जब प्रबुद्ध समाज जब बिल्कुल जागरूक होता है, तब अपने ही में लीन मठाधीशों के तब पैर उखड़ने लगते हैं। लिए डुगडुगी मस्त मदारी, लिए डुगडुगी मस्त मदारी, बंदर नाच दिखाते हैं, लिए डुगडुगी मस्त मदारी, बंदर नाच दिखाते हैं। और बीन बजाता फिरे सपेरा, बीन बजाता फिरे सपेरा, विषधर फन फैलाते हैं। सर्कस का शो चलता रहता, सर्कस का शो चलता रहता, सर्कस मास्टर के इशारों पर, सर्कस का शो चलता रहता, सर्कस मास्टर के इशारों पर। और चूहा बिल्ली सांप छछूंदर जैसी दौड़ लगाते हैं, चूहा बिल्ली सांप छछूंदर जैसी दौड़ लगाते हैं। कुर्सी के लिए सब उठा पटक, कुर्सी के लिए सब उठा पटक, जनहित पर दाम लगाते हैं, कुर्सी के लिए सब उठा पटक, जनहित पर दाम लगाते हैं। और राष्ट्र का चिंतन मनन शून्य, राष्ट्र का चिंतन मनन शून्य, निज आन बान बिसराते हैं। वैचारिक मतभेद ताक पर, वैचारिक मतभेद ताक पर, सत्ता के लिए बेमेल गठन, सत्ता के लिए बेमेल गठन, वैचारिक मतभेद ताक पर, मतलब वैचारिक मतभेद सब पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल संगठन बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। वैचारिक मतभेद ताक पर, सत्ता के लिए बेमेल गठन, और साठ गांठ कर दल बदलू, साठ गांठ कर दल बदलू, राजनीति को खेल बनाते हैं, साठ गांठ कर दल बदलू, राजनीति को खेल बनाते हैं। राष्ट्रवाद का नाम न भाता, राष्ट्रवाद का नाम न भाता, सांप्रदायिकता का आरोप निरूपित। अगर राष्ट्रवाद की बात करो तो सांप्रदायिक कहा जाता है, कि राष्ट्रवाद का नाम न भाता, सांप्रदायिकता का आरोप निरूपित, और अपराध जगत को मिले प्रश्रय, अपराध जगत को मिले प्रश्रय। समाजवाद का चरित्र संदिग्ध, समाजवाद वो समाजवाद जयप्रकाश जी का जो समाजवाद था, और हमारे राम मनोहर लोहिया जी का जो समाजवाद था, आज वो समाजवाद कहीं नहीं दिखता। समाजवाद के नाम पर बिल्कुल छल किया जाता है। तो तब कहती हूँ कि राष्ट्रवाद का नाम न भाता, सांप्रदायिकता का आरोप निरूपित, और अपराध जगत को मिले प्रश्रय। समाजवाद का चरित्र संदिग्ध, मुफ्तखोरी का लालच दे, मुफ्तखोरी का लालच दे, जनता को भ्रमित कर बनाते अकर्मण्य। मुफ्तखोरी का चल रहा है कि सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, मतलब मुफ्तखोरी। मुफ्त कहाँ से आएगा? कोई धर्मशाला तो है नहीं मुफ्त की ना। हम ही लोगों के जो टैक्स के पैसे से, और या जो हमारे देश का, जो हमारे राष्ट्रहित का जो खजाना है, उसी को लुटाने के लिए ये राजनीति, ऐसी राजनीति चल रही है इस समय कि मुफ्तखोरी का लालच दे, जनता को भ्रमित कर बनाते अकर्मण्य, और युवाओं को दे बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को दे बेरोजगारी भत्ता, युवा भविष्य कर देते कुंठित, युवा भविष्य कर देते कुंठित। युवाओं को भ्रमित किया जाता है, उनको बेरोजगारी भत्ता। हमारे उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई थी, उसने
युवाओं को 1-1 हजार 2-2 हजार के भत्ते दिए थे कि युवा बस उसी भत्ते की लाइन में लगे रहें और अपना पूरा भूल जाए, अपना भविष्य भूल जाए। मतलब ऐसी सियासत जब होती है तो हमारे देश के लिए घातक होती है, हमारे समाज के लिए घातक होती है कि युवाओं को दे बेरोजगारी भत्ता, युवा भविष्य कर देते कुंठित। बिल्ली के मुंह में खून लगा, बिल्ली के मुंह में खून लगा, फिर दूध नहीं उनको भाता। बिल्ली के मुंह में खून लगा, फिर दूध नहीं उनको भाता। और बिल्लियों की छीना झपटी में बंदर हाथ साफ कर जाता, बिल्लियों की छीना झपटी में बंदर हाथ साफ कर जाता। जिस राष्ट्रवाद की राजनीति ने देश स्वतंत्र कराया था, जिस राष्ट्रवाद की राजनीति ने देश स्वतंत्र कराया था, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह मन को उद्वेलित कर जाता है, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह मन को उद्वेलित कर जाता है। तो इस तरह की हमारी जो राजनीति का जो हम चेहरा देखते हैं तो मन बड़ा उद्विग्न हो जाता है और इस तरह लिखने के लिए लेखनी अनायास लिखने लग जाती है और विवश हो जाती है लिखने के लिए। तो मैंने ये अपनी सत्ता पर कटाक्ष पर लिखा है और एक मैं इसी तरह की रचना और पढ़ती हूँ, इसके बाद धारा बदलूंगी। ये हमारे देश में जब इस तरह की सियासत होती है तो क्या होता है, क्या क्या हानियां होती हैं हमारे किस किस वर्ग के लिए। सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं नाम अभी नहीं, मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, सारे नाम नहीं दिख रहे हैं, ऊपर चित्र बहुत लोगों के हैं। मैं सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, मैं रचना रखती हूँ कि योग्यता बैठी कुंवारी, अवसरों की किए तैयारी। योग्यता बैठी कुंवारी, अवसरों की किए तैयारी। और विपन्नता के पांव भारी, विपन्नता के पांव भारी। संपन्नता की आस जारी। अब तो गले लगना किसी के, अब तो गले लगना किसी के। खतरे से खाली नहीं, खतरे से खाली नहीं। चेहरों पे चेहरे लगे हैं, आस्तीनों में दुधारी। चेहरों पे चेहरे लगे हैं, आस्तीनों में दुधारी। और जो रहा भरता सदा ही अभावग्रस्तों का आंगना। हमारा भारतवर्ष शुरू से दान के लिए जाना जाता है, अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र का देश है, कर्ण का देश है ये, कि जो रहा भरता सदा ही अभावग्रस्तों का आंगना। उसकी संप्रभुता अस्वीकृत आज, उसकी संप्रभुता अस्वीकृत। कैसी है ये विडंबना। विश्व शक्ति हमेशा इसका विरोध करती है, विश्व शक्ति बनने के रास्ते में वो रोड़े लगाती है। तो इसकी संप्रभुता अस्वीकृत, कैसी है ये विडंबना। शौर्यता छल व्यूह में, शौर्यता छल व्यूह में दम तोड़ती आती नजर। है नपुंसक नामधारी, कुछ तो करना चाहिए। है नपुंसक नामधारी, कुछ तो करना चाहिए। और जाति धर्मों की लकीरें खिंच रही है समाज में। जाति धर्मों की लकीरें खिंच रही है समाज में। चल रही चालें सियासी, उकसा रही दुर्भाव में। चल रही चालें सियासी, उकसा रही दुर्भाव में। तो चीर हरते दुशासनों पर, चीर हरते दुशासनों पर द्रौपदी दिखती बेचारी। आज योगेश्वर कहाँ है, कुछ तो करना चाहिए। आज योगेश्वर कहाँ है, कुछ तो करना चाहिए। और उम्र के चौथे पटल पर वृद्ध आश्रम जा रहे हैं। क्या दृश्य है समाज का, हमारी संस्कृति क्या है और क्या हो रहा है कि उम्र के चौथे पटल पर वृद्ध आश्रम जा रहे हैं। अब नहीं है श्रवण बेटे, कलयुगी समझा रहे हैं। अब नहीं है श्रवण बेटे, कलयुगी समझा रहे हैं। तो विद्या के मंदिर खुले हैं, विद्या के मंदिर खुले हैं। शिक्षा का व्यापार होता, संस्कारों की कमी है कि विद्या के मंदिर खुले हैं, शिक्षा का व्यापार होता। संस्कार तो कैसे बच्चे, कुछ तो करना चाहिए। ये संस्कारों की कमी है हमारी शिक्षा में कि संस्कारित हो कैसे बच्चे, कुछ तो करना चाहिए। हो रहे मेधावी कुंठित सियासी दाम, हो रहे मेधावी कुंठित आरक्षण फन फैलाए हुए है। हो रहे मेधावी कुंठित आरक्षण फन फैलाए हुए हैं। प्रतिभा पड़ी करा रही है, सियासी दाम चलाए हुए हैं। वोट बैंक की राजनीति,
कि प्रतिभा पड़ी कराह रही है, सियासी दाम चलाए हुए हैं। देशद्रोह सिर चढ़ के बोलता, देशद्रोह सिर चढ़ के बोलता, देश प्रेम के स्वर मध्यम है। देशद्रोह सिर चढ़ के बोलता, देश प्रेम के स्वर मध्यम है। और दम तोड़ रही शिक्षा संस्कृति, कुछ तो करना चाहिए। दम तोड़ रही शिक्षा संस्कृति, कुछ तो करना चाहिए। और कोख में पलने से पहले कन्या की हो भ्रूण हत्या। कोख में पल, क्या क्या विसंगतियां हमारे समाज की, कि कोख में पलने से पहले कन्या की हो भ्रूण हत्या। क्यों दहेज की बलिवेदी पर बेटियां चढ़ती निहत्था। क्यों दहेज की बलिवेदी पर बेटियां चढ़ती निहत्था। तो नारियों के नाम की गालियां कानों में पड़ती। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विसंगति हमारे समाज की। हमारी भाषा का अंग बन चुके हैं ये, जाने अनजाने चाहे अनचाहे, कि नारियों के नाम की गालियां कानों में पड़ती। कहाँ से आई है ये कुप्रथा, कुछ तो करना चाहिए। कहाँ से आई है ये प्रथा, कुछ तो करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और क्या है हमारे युवा शक्ति के साथ, कि है नशे में चूर यौवन, घर की बर्बादी के लक्षण। है नशे में चूर यौवन, घर की बर्बादी के लक्षण। व्यसन पाले हैं असीमित, पारिवारिक सुख का भक्षण। व्यसन पाले हैं असीमित, पारिवारिक सुख का भक्षण। तो दर दर मारे फिरे बेवड़े, दर दर मारे फिरे बेवड़े, लिप्त रहे अपराधों में। और करे कलंकित अपनी संस्कृति, कुछ तो करना चाहिए। करे कलंकित अपनी संस्कृति, कुछ तो करना चाहिए। और ये सब इस सब पर विराम लग सकता है, लेकिन कि मार कुंडली बैठे विरोधी, कौन किसे अब समझाए। हमारी सत्ता, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारी व्यवस्था, कि मार कुंडली बैठे विरोधी, कौन किसे अब समझाए। नहीं किसी को सुननी किसी, नहीं किसी को सुननी किसी की, नहीं किसी को सुननी किसी की। हर बात विवादित हो जाए, संवाद नहीं ना ही विमर्श। संसद में क्या होता है, हम क्या दृश्य देखते हैं, कि संवाद नहीं ना ही विमर्श, बस तर्क विरुद्ध कुतर्क चले। संवाद नहीं ना ही विमर्श, बस तर्क विरुद्ध कुतर्क चले। और निष्कर्ष न कोई समाधान, कुछ तो करना चाहिए। निष्कर्ष न कोई समाधान, कुछ तो करना चाहिए। तो ये हमारे समाज की विसंगतियां हैं जिन पर मैंने कलम चलाने का प्रयास किया है। और फिर चलती हूँ, मैं कुछ धारा बदल बदल के पढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि प्राकृतिक सौंदर्य की बात करती हूँ, जो हमारे भारतवर्ष का प्राकृतिक सौंदर्य है। क्या समय है मेरे पास, 45 से 50 मिनट का समय दिया था हमें आदरणीय छोटू सिंह प्रजापति जी ने। तो मैं अभी समय है मेरे पास। प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे देश का क्या प्राकृतिक सौंदर्य है। तब मैं एक रचना रखती हूँ कि उदित जो प्राची, एक एक बिंदु लेती हूँ मैं। उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, प्रतीचि अस्ताचल को गमन वो। उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, प्रतीचि अस्ताचल को गमन वो। हमें बताना गति अपने पथ की, हमें बताना गति अपने पथ की। उषा से गोधूलि तक का भ्रमण वो। वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते, वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते। सरिता की लहरों में सतरंग भरते, और चैतन्य करते धरा का जो जीवन, चैतन्य करते धरा का जो जीवन। प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो, प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो। और रजनी के नायक रजत पुंज अंबर, रजनी के नायक रजत पुंज अंबर, रजनी के नायक रजत पुंज अंबर। अपना पता तुम बताते नहीं हो, किधर से हो आते किधर को हो जाते। अधूरे या पूरे जताते नहीं हो, अधूरे कला निधि कहे जाते हमारे चंद्रमा। रोज उनका आकार बदलता है, कि किधर से हो आते किधर को हो जाते। अधूरे या पूरे जताते नहीं हो।
तो तारों की बारात संग तुम कलानिधि, तारों की बारात संग तुम कलानिधि, कलाओं से अपनी जग को रिझाते। और पूनम की चंदा की उपमा है अनुपम, पूनम के चंदा की उपमा है अनुपम। अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो, अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो। बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम, हमारे भारतवर्ष में ऋतुएं होती हैं और कहीं ऋतुएं नहीं होती हैं, कि बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम, धनुषेंद्र का बन नभ को सजाते। हमें सूच्य हो कि किस लय गति से, एक संवाद है हाँ, कि हमें सूच्य हो कि किस लय गति से मही को तुम यूं भिगो कर के जा। मानव और प्रकृति का संवाद है कि हमें सूच्य हो कि किस लय गति से मही को तुम यूं भिगो कर के जाते। और पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर, पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर, दिशा का ठिकाना हमें भी बताना। कि कैसी यति और कैसी मति से, कि कैसी यति और कैसी मति से आकार अपना बनाते बहाते, आकार अपना बनाते बहाते। और हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, गतिशील निर्झर हिमानी बहाती। और हिमालय से होकर बही हो जो गंगे, हिमालय से होकर बही हो जो गंगे, भू पर बही लय में तुम सनसनाती। राहों में नदियों नद संग समागम, राहों में नदियों नद संग समागम, गंतव्य है जा उधधि में समाहन। अविरल विरल धार अपनी बहाती, अविरल विरल धार अपनी बहाती। धरती की मिट्टी को उर्वर बनाती, धरती की मिट्टी को उर्वर बनाती। और उपवन की कलियां चटकती निखरती, उपवन की कलियां चटकती निखरती, प्रफुल्लित होती बनती समर्थी। और रखती सुगंधित सुरभि अपनी संचित, रखती सुगंधित सुरभि अपनी संचित, बहाती उसे प्रेम में जब थिरकती। और भंवरों की गुंजन से गुंजित हो बगिया, भंवरों की गुंजन से गुंजित हो बगिया, तितली भी फूलों का रस ले रही हो। हरितिम छटा में फुलवारी मनहर, हरितिम छटा में फुलवारी मनहर, सुषमा तन मन को चंचल सा करती, सुषमा तन मन को चंचल सा करती। ऐसी होती हमारी प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य। तो सृष्टि की हमारी लेखनी, सृष्टि का सौंदर्य इतना वृहद है, इतना अनुपम है कि हमारी लेखनी में समाहित नहीं हो सकता है। कि सृष्टि की शोभा का वर्णन है दुष्कर, समाहित हो शब्दों में संभव नहीं है। सृष्टि की शोभा का वर्णन है अनुपम, समाहित हो शब्दों में संभव नहीं है। अनुभूति अद्भुत है अभिव्यक्ति दूभर, अनुभूति अद्भुत है अभिव्यक्ति दूभर, वाणी से वर्णन भी संभव नहीं है। रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, नैसर्गिकता मन को मोहाती। तो दृष्टि है स्तब्ध अनुभव है निशब्द, दृष्टि है स्तब्ध अनुभव है निशब्द। संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है। लेकिन हम सब ने प्रकृति के लिए कुछ कुछ लिखा है, तो मैंने भी कुछ लिखा है। तो इसके बाद मैं पुनः धारा बदलती हूँ। हमारे मंच पर सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं। सुख मंगल सिंह जी की उपस्थिति है, सादर नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रामदेव राही जी का नाम दिखाई दे रहा है, मधु प्रधान दीदी दिखाई दे रही हैं। सभी का बहुत बहुत प्रेम बिहारी मिश्रा जी आदरणीय उपस्थित है, सादर प्रणाम। एस के गुप्ता जी की उपस्थिति है। सभी मूर्धन्य रचनाकार हैं। आपकी उपस्थिति मेरे लिए एक आशीर्वाद है, मेरे लिए वरदान है। मैं आप सभी को बारंबार नमन वंदन करती हूँ। आप इसी तरह स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं चलती हूँ, धारा बदलती हूँ। एक मैं प्रेम की रचना पढ़ती हूँ, धारा बदल के पढ़ती हूँ। एकल में रखने का एक अवसर मिलता है तो मैं रचना रखती हूँ। गीत के मीत
लिखने का प्रयास किया। आप सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, देखेंगे मैं क्या लिख पाई हूँ क्या नहीं लिख पाई। भाव हैं, शब्दों में बांध दिए हैं बस। ओ मेरे मीत मेरे गीत मेरी प्रीत हो तुम, ओ मेरे मीत मेरे, ओ मेरे मीत मेरे गीत मेरी प्रीत हो तुम, मेरे हारे हुए जीवन की मेरी जीत हो तुम, मेरे हारे हुए जीवन की मेरी जीत हो तुम। कैसे कह दूं तुम्हार, कैसे कह दूं कि दूरियों में अब जी लेंगे, कैसे कह दें कि दूरियों में अब जी लेंगे। मेरी टूटी हुई सरगम के लय संगीत हो तुम, मेरी टूटी हुई सरगम के लय संगीत हो तुम। मेरे जीवन में आके प्रीत बन के बस जाओ, मेरे जीवन में आके प्रीत बन के बस जाओ। प्रेम संबंध को मनमीत मेरे बन जा। हल्की फुल्की रचना है, कोई बहुत बिंबिया प्रतीक नहीं है। प्रेम संबंध को मनमीत मेरे बन जाओ, टूट कर चाहते हैं हम तुमको तुम हमको, टूट कर चाहते। प्रेमी और प्रेयसा के भाव हैं जो मैंने शब्दों में पिरोए हैं। टूट कर चाहते हैं हम तुमको तुम हमको, बिन तुम्हारे है रीत गीत बन के रम जाओ, बिन तुम्हारे है रीत गीत बन के रम जाओ। तुम हो सूरजमुखी सूरज, तुम हो सूरज मेरे सूरजमुखी हो मैं तेरी, तुम हो सूरज मेरे सूरजमुखी हूँ मैं तेरी। तुमको देखे बिना खिलती नहीं है छवि मेरी, तुमको देखे बिना खिलती नहीं है छवि मेरी। तुमसे मिलने को कभी खुद से ही मिलती नहीं मैं, तुमसे मिलने को मैं खुद से कभी मिलती नहीं मैं। सांवरे तुम हो मेरे बावरी हूँ मैं तेरी, सांवरे तुम हो मेरे बावरी हूँ मैं तेरी। हो सरोवर